हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस। ठीक है, झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में बताएंगे। झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही। ठीक है, तो उसमें आप लोग जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो लैंग्वेज 2 में जो है क्षेत्रीय भाषा में, उसमें जो है सो आपका चूज करने का दिया होगा, या तो हिंदी या तो खोटा या नागपुरी कुड़माली, जो आपका है। आप जिस पे प्रीफर कर रहे होंगे आप वही चूज किए होंगे। ठीक है, बट जो पेपर 2 में खोरठा लिए होंगे, ठीक है, पेपर 2 में जो खोरठा लिए होंगे, है ना, उनके लिए हम आज लेके आए हैं मांझों के बाद जो है दिनेश दिनमणि जी का लिखा हुआ धर्म कर्म, है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। धर्म कर्म पढ़ने से पहले उसको कौन लिखा है, थोड़ा उनके बायो में बारे में जानने का कोशिश करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए। दिनेश कुमार दिनमणि, इनका नाम है दिनेश कुमार और उपनाम है दिनमणि। ठीक है, पूछेगा बताइए दिनमणि के नाम से किसे कहकर बुलाया जाता है, तो क्या हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि। पूछ सकता है कि दिनेश कुमार का उपनाम क्या है, तो क्या हो जाएगा दिनमणि। ठीक है, क्या है कि दिनमणि एगो बेस डटगर चटगर कलम चलवैया के नौवा। क्या बोल रहा है कि दिनेश जो थे, दिनेश कुमार जी, वो एक डटगर, ठीक है, चटगर और कलम चलवैया थे। मतलब वह दिखने में भी बढ़िया, ठीक है, लिखने में भी बढ़िया, थोड़ा चालाक बुद्धि का, है ना, वो थे। इनकर जन्म स्थान गिरिडीह के जेना मोड़ नज़दीक बाराडीह गांव। इनका जो जन्म स्थल था वो गिरिडीह के अंतर्गत जेना मोड़ नज़दीक बाराडीह गांव। ठीक है, इनका बाप महेश्वर महतो शिक्षित होगा यहाँ। इनका बाप जो थे, पिताजी तो शिक्षित विद्वान थे। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो, खोटा साहित्यकार एके झा के संगी। और इनका जो पिताजी थे दिनेश कुमार दिनमणि जी अभी भी जिंदा हैं और जो है सो क्लास लेते हैं, पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो इनके पिताजी जो थे वो खोटा के मोस्ट पॉपुलर पर्सन डॉक्टर एके झा के दोस्त भी रह चुके हैं। इनके पिता का नाम क्या था, महेश्वर महतो, जो एक शिक्षक थे। ठीक है, वो एके झा के मित्र भी थे। बुझा है एक विद्वान लोग गुलेन बेटा दिनमणि जी के नज़दीके कर्मे कर्म आयल रहा है। मतलब क्या बोल रहा है कि बुझा है ये विद्वान लोग गुलिन केटा दिनमणि जी के नज़दीके कर्मे कर्म आयल रहा है। मतलब जब एके झा जी उनका घर आवागमन करने लगे तो उसी का परिवेश जो है आपका दिनेश दिनमणि जी ले लिए। दिनेश दिनमणि जी हिंदी और खोरठा भाषा के दियो में अपन अधिकार राखो हथिन। यानी दिनेश दिनमणि जी हिंदी का भी नॉलेज है उनके अंदर और खोरठा का भी नॉलेज है। ठीक है, इनखर केगो कविता पत्र पत्रिका छपल बहराइल है। दिनेश दिनमणि जी का कई पत्रिका निकला है। ठीक है, कई पत्र निकले हुए हैं। काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमणि एगो बेस चित्रकारो लागथिन। लिखने के साथ साथ जो है यह एक अच्छे चित्रकार के अंतर्गत भी आते हैं, अच्छा चित्रकारी भी कर लेते हैं। ठीक है, इनखर धर्म कर्म कहानियाँ समझे भरल काना पतियार गुलिन के डहर चले गेला कते मानुष दुख काटे है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इस कहानी में यह बताया गया है कि आदमी दुख में जब रहता है, ठीक है, दुख में रहता है तो धर्म संकट के कारण जो है, धर्म कर्म के कारण किस प्रकार से उसको जो है अपना समाज से, है ना, किस तरह से समाज से गुजरना पड़ता है, समाज के मनुष्य से गुजरना पड़ता है, वही बताया गया है। ई कर्म कांड से मानुष के विकास नखे बल्कि विनाश है। और यह कर्म जो है धर्म कर्म के बारे में जो बताया गया है, इससे मानव का विकास नहीं होता है बल्कि विनाश होता है। पूछ सकता है
कि ऐसा कौन सा लेखक है, कौन सा कवि है जो लिखने के साथ साथ उनमें चित्रकारी का भी गुण पाया जाता है, तो वो हैं दिनेश कुमार दिनमनी जी। ठीक है, अब हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे, टू द टॉपिक चलेंगे। पढ़ना है हम लोग को धर्म कर्म। पहला हम पढ़ लिए हैं मांझू, ठीक है। उसके बाद अब भी पढ़ेंगे धर्म कर्म, ठीक है। धर्म कर्म कौन लिखा है, तो दिनेश कुमार दिनमनी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब क्या है धर्म कर्म। आज 7 दिन लागे, आज क्या है 7 दिन है। गाँव के महतो मुखिया और बेस लोग अधनुक दुआरी जोड़ा लागल हथिन। होता क्या है इसमें कि अघनु का जो पिताजी है वो एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है। तो गांव समाज में देखते होंगे कि जब किसी का जो है सो घर में कोई मर जाता है तो उसका क्रियाक्रम किया जाता है, ठीक है। क्रियाक्रम किस प्रकार किया जाता है, जिसे 7 में आपको घाट लगाना है, 10 में जो है सो घाट लगाना है, माथा जो छिलाना है, गोतिया को खिलाना है। तो क्या होता है, अघनु गरीब होता है, उसका बाप मर जाता है, तो जो मरने के बाद क्या होता है कि मुखिया के पास जाता है लोग, ठीक है, कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, हम गरीब हैं, कैसे हमारा उबार किया जाए। तो वही बोलता है अघनु मुखिया को कि जो है सो हम गरीब हैं, इतना बार हम खाना नहीं खिला पाएंगे, तो कुछ हमारा जो है सो निकाल दीजिए जगह। तो मुखिया जो है सो नहीं मानता है, गांव का भी आदमी नहीं मानता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि उसका बाप मर गया था तो 7 दिन लागे। गाँव के महतो मुखिया और बेस लोग अघनुक दुआरी जोहड़ा लागल हथिन। क्या करता है गांव का मुखिया और गांव के लोग जो है सो अघनु के दुआरी के सामने घूरने लगे, फिरने लगे, खड़ा हो गया है ना। आज ई फैसला हतै जे अघनु बापे भोज की और की रकम करत। और वो सब इसलिए मंडरा रहा था, इसलिए घूम रहा था ताकि जो है सो आज निर्णय लिया जाएगा कि अघनु का बाप जो है मर गया तो उसका भोज किस प्रकार से होगा, है ना, किस प्रकार से होगा और की रकम होगा, ठीक है। फागुन महीना के दिन, और फागुन महीना का दिन था, दैट मीन्स मार्च होगा, है ना। बेरा 3टा होते होते गाँव के गाय मैन लोग सब जमा भे गेल थी। और 3 बजते बजते जो है सो सभी गांव के गणमान्य लोग वहाँ जमा हो गए। अघनु बोरा पटिया अगुए कुल्ही पीड़ा बिछाए राखल हलै। और अघनु जो है सो एक पीड़ा होता है, पीड़ा किसको बोलते हैं देखिएगा, आप जब रोड के सामने बैठने वाला जो बनाते हैं ना, उसमें जो है उसी को पीड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है सो अघनु बोरा वोरा बिछा के रख ले था, ठीक है। सब आए के बैसल हथिन और सब आके बैठा था। बीड़ी माचिस आन के अघनु देलक, और अघनु जो है सो सेवा सत्कार के लिए बीड़ी और माचिस ला के देता है, ठीक है। 1-2 लोग के शोभिन बीड़ी, 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 लोग के शोभिन बीड़ी पिए लागल और हिंदे हुंदे बात करे लागल, और बीड़ी ला के देता है और पीता है और बात चालू हो जाता है। अघनु हैठ मुड़ करके कांचटा पठेंग के डराए रहे। क्या किया था, अघनु जो है सो इस तरह से मुड़ी गुड़का दिया था और उधर दीवार में उठंग गया था और सुन रहा था सब बात को, ठीक है। नेगा हरथे धरल लोहा छड़टा से वो भुइयाटा ऊपर छोट छोट चिन्हा करे हले, और वहाँ बगल में रखा था लोहा का छड़, और उसको जो है सो इस तरह से नीचे छेद कर रहा था, ठीक है। अघनु कर रहा था, कौन कर रहा था, अघनु कर रहा था। बेतुक मगर कुछ बज के ना, मगर कुछ वो बोल नहीं रहा था, सिर्फ सुन रहा था। दहिना गोड़े बूढ़ा अंगूठा से भूइटा उठा हले। क्या करता है कि दहिना पैर का जो बूढ़ा अंगुर रहता है, जो मोटा रहता है ना, पैर का मोटा अंगुरी, उसे भुइयाटा उठा खले, और उससे क्या कर रहा था, माटी कोड़ रहा था, ठीक है, मोटका अंगुरिया से। ओकरा देख के हमर 9-10 बछर अगुआ बातटा मन पड़ गए। और वो जब जो देख रहा था तो बचपन में आदमी मैक्सिमम करता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उसको उस प्रकार से देख के हमको जो है सो पता चल गया 9-10 साल पहले हम कैसे करते थे। अपनू बायां मोरल इतना तखन अपनू वह चोहा एनवर बछरेक ईसा ओकर मुड़े
मिसी मिन कले, क्या बोलता है कि अपनों के बप्पा हो गए हैं, अपनों के बप्पा मरले तखन जो है वो भी था 14 साल का था। ठीक है, कौन था जो वो सब पी रहा था, बोल रहा था वो सब। ठीक है, ओकर मुड़े मिसी मिन कले, और उसका मन में कुछ विचार आया, वे रकम अघनु बापे के एगो बेटा, और जो है वह जो है वह रकम अघनु बापे के एक बेटा जैसा, से रकम खेमर का बापे के एगो बेटा इला सोमर काका बाप गुजर महतो बड़ी मामी लोक रहा। इस रामायण महाभारत के कई तो ओकर हिया केहू हाथ नमना दिए पारे अस्थिन। क्या बोल रहा है कि जिस समय वो देख रहा है उसका पेड़ को, तो उसको 10 साल 12 साल पहले का मेमोरी याद आ जाता है। ठीक है, और मेमोरी याद आता है तो बोलता है कि जिसमें मेरा बाप मरा था उसमें हम भी 14 साल का लगभग थे, और मेरा भी मूड में जो है ना, सो उसी तरह से मतलब चल रहा था, माथा में चल रहा था। वह रकम अघनु बापे एगो बेटा, उसी तरह से मैं भी, जिस तरह से अघनु अपना बाप का एक बेटा है, उस तरह हम भी अपना बाप का एक बेटा थे। से रकम खेमर का है बाप एक बेटा, से रकम खेमर का के भी बाप का एक बेटा था, है ना। इला सोमर काका बापे गुजर महतो, ये है सोमर काका के बाप गुजर महतो, बड़ी मामी लोक रहे, और बहुत नामी लोक रहता था। मतलब जो सोमर महतो था, गुजर महतो के सोमर काका के बाप गुजर महतो बड़ी नामी, मामी नहीं बड़ी नामी लोक रहे। इस रामायण महाभारत के कई तो ओकर हिया के हाथ नाम दिए पारे अस्थिर, और उसको बारे में जो है रामायण महाभारत में कई जगह उल्लेख भी किया गया है, ऐसा बोल रहा है। से खातिर ओकर सभे गाँव डाक और मान इमाते हल, इसीलिए उसको जो है, अब देखिए आप ही देखिएगा, अब जब ज़्यादा पावरफुल हो जाइएगा, पावरफुल मतलब पैसा आ जाएगा, तो आपके पीछे आदमी घूमने लगता है। अब जो बोलिएगा वही सही, जो गलत बोलिएगा गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरी में आदमी को सही मानना पड़ रहा है। ठीक है, और अभी बोलिए अभी लगाया 2 थप्पड़, वही बोल रहा है कि गणमान्य था, जो बोलता था वही लोगों को मानना पड़ता था, है ना। से खातिर ओकर सभे गाँव में डाके यार मन इमानत हल है, मतलब जो बोलता था वही सुनता था, और कोई भी काम पड़ता था तो इसको बुलाया जाता था। ये दुनियात्री के सब दिन बाँचे ले आयल हले, जे रकम स्वामीन मोरस सपने रकम एक दिन गुजर महतो मर गए। और बोल रहा है कि यह भी उसका भी एक ऐसा दिन आया, जिस तरह से कौन मर गया, सोमर महतो मर गया, उसी तरह से गुजर महतो मर गया, उस तरह से उसका भी एक दिन आ गया और वो भी मर जाता है। आज एक रकम समर काका हूँ, गाँव के गणमान्य लोग के गुलाक बापे 7 दिन उखवल है, मतलब सोमर महतो जो है मर गए, उनका जो है सो आज 7 है। सभिन मत देलिन, जे जैसन लोगटा रहे हले तैसन ओकर क्रियाक्रम टा होवे चाहिए, और सभी लोग मत देता है, विचार देता है कि जिस तरह से सोमर काका थे, अच्छे आदमी थे, उसी प्रकार से उनके क्रियाक्रम भी होना चाहिए। ये लोगटा सुसे यह गाँव के नाय, तो हमने के जते के सभे गाँव के लोग रहे हले, और बोलता है ये लोग सुसे यह गाँव के नाय, तो ये हमने के जाते के सभे गाँव के लोग रहेले। बोल रहा है कि यह जो मेरे गांव का नहीं, पूरे मेरे जात के लोग के अंतर्गत आता था। से खातिर विश्वसर करिया नाय करल, अगर जीवटा शांति ना मिलते, और जो है सो इसके क्रिया को विशेष प्रकार से नहीं किया जाएगा तो इनके मन का शांति नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो है क्लास यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर हम लोग पार्ट 2 में बहुत जल्द मिलेंगे, कल ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।